सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट टेरा में, जिसमें मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं प्रत्यावर्ती परिपथ को ही अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। 7 परिपथ थे, जिसमें से आज हम 5वें नंबर का परिपथ पढ़ेंगे। एक एक परिपथ एक एक वीडियो में मैंने आपको बताया है और कोशिश यही करी है कि बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोगों के सामने वो सारे परिपथ रखूं। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट आज यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि भैया पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला ये। अब जिन्होंने पीछे की वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 7 देखा था हमारा, वहाँ मैंने RL परिपथ कराया था, तो बस समझ लो RL परिपथ और RC परिपथ लगभग सेम ही हैं। बस कीवर्ड क्या है जो मैंने आप लोगों को R और C परिपथ में बताया था वो। तो इसलिए प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके प्रत्यावर्ती धारा प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और जितनी भी पुरानी वीडियो है वो ज़रूर देखो, तब फिर आप ये लेक्चर देखना। कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पेपर में कैसे डेरिवेशन करना है, कैसे लिखना है, सब बता रखा है, तो जाके ज़रूर देखना। अब आते हैं अपनी आज की वीडियो के ऊपर, जिसमें मैं RC परिपथ कंसीडर कर रहा हूँ। तो क्या होता है RC परिपथ? सिंपल सी चीज़ है। फिर वही चीज़, मान लो हमारे पास एक परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध है और इस बार हम इस प्रतिरोध के साथ एक संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। दोनों को श्रेणी क्रम में उठा के किससे जोड़ दिया? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V0 sin ओमेगा t से। तो बस यही जो आपका सर्किट है, ये पूरा का पूरा सर्किट, यही आपका क्या कहलाएगा? RC परिपथ यानी कि RC सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज मान लिया इसके सिरों पे VR है और इसके सिरों पे VC वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाती हैं, तो इसके सिरों पे VR मान लिया, इसके सिरों पे VC। अब फिर से वही चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि भैया जब हमारे पास R परिपथ होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो फिर दिक्कत में आ जाएगी कहानी। और कैसे पता होगी? पीछे डेरिवेशन आपको करा रखे हैं, वीडियो ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार कह रहा हूँ, जाके ज़रूर देखो। R परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं ये। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में वोल्टेज जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में धारा भी जा रही होगी। तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया। लेकिन जब हमारे पास बात आती है अब किसकी? जब हमारे पास बात आती है C परिपथ की, जब हमारे पास बात आती है C परिपथ की, तो C परिपथ में क्या होता है? जो धारा होती है वो तो अग्रगामी होती है, बट जो हमारा वोल्टेज होता है यानी कि VC, वो पश्चिमगामी होता है, यानी कि नीचे की तरफ आ गया। और कितना पश्चिमगामी होता है? 90 डिग्री। ठीक है, देखो धारा ऐसे जा रही है, वोल्टेज ऐसे आ गया आप लोगों का VC 90 डिग्री पीछे। तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड थे। अब हम इसके थ्रू एक डायग्राम बनाएंगे परिणामी वोल्टेज का, और किस तरीके से डेरिवेशन करना है वो आपको पता चलेगा। क्या करना है मेरे को? मेरे पास देखो 2 वोल्टेज हैं यहाँ पे, एक है VR और नेक्स्ट दूसरा है VC। तो दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज तो निकालना ही पड़ेगा ना। अगर मुझे इस सर्किट की टोटल धारा चाहिए तो टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। फिर वही त्रिभुज नियम, पहले जो भी आपका पहला वेक्टर है उसको ऐसे का ऐसे एजिटेड उतार लो। तो VR को मैंने पहला वेक्टर मान लिया, या आपका ऐसे का ऐसे ही उतार लिया मैंने। नेक्स्ट फिर इसकी जो दूसरे वेक्टर की जो टेल है, इसको पहले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दो, यानी कि कुछ इस टाइप से कनेक्ट हो जाएगा। और इनका जो परिणामी आएगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक चलेगा, यानी कि ये। तो ये आ गया परिणामी। नाम देते हैं A, B और C इस त्रिभुज को। क्लियर आई बात समझ में? ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ये 11वीं क्लास में त्रिभुज नियम हम जो पढ़ते हैं वेक्टरों के जोड़ने का, उसका यूज़ करा है। पहले वेक्टर को ऐसे का ऐसे ही एजिटेड उतार दिया, देन सेकंड वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के देखो हेड से, ये पहले वेक्टर का हेड है, इससे इसकी टेल को कनेक्ट कर दिया। और परिणामी जो आएगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आएगा, जिसको मैंने मान लिया V। अब यहीं देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। अब कुछ नहीं करना, बस जो मैंने RL परिपथ के लिए करा था सेम मैं यही वो RC परिपथ के लिए करूँगा। तो देखना आप लोग कैसे होगा। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ए सी है वी हमारा परिणामी वोल्टेज, तो वी स्क्वायर। ए बी कितना है, वी आर है, तो वी स्क्वायर आर, और ये है वी स्क्वायर सी। तो जो वी आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास परिणामी वोल्टेज का आर सी परिपथ के लिए। ध्यान होगा तो हमने आर एल परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज का जो फॉर्मूला निकाला था, देखो वो क्या था, ये पिछले लेक्चर में वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मेरे को वी स्क्वायर एल करना चाहिए था ना, वी स्क्वायर एल होगा ये। ठीक है, वी स्क्वायर एल होगा। पिछली वीडियो में मैंने वी स्क्वायर सी कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि ये एल है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल है, और यहीं पे अगर मैं आर सी परिपथ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे बस वी स्क्वायर सी आ गया और कोई चेंज नहीं है। तो फॉर्मूला उसका याद कर लेना, इसका फॉर्मूला वी स्क्वायर सी कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, अब मुझे पता है चूँकि वी आर बराबर होता है आई आर, वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। नहीं, यही अगर मैं वी सी की बात करूँगा तो उसमें भी आई धारा बह रही है, लेकिन उसका प्रतिरोध एक्स सी होता है, ये पता है आप लोगों को। बस इन दोनों मानों को उठा के मैं कहाँ रख दूँगा, यहाँ रख दूँगा, यानी कि समीकरण नंबर 1 में रख दूँगा। जैसे ही रखता हूँ तो ध्यान से देखो इधर क्या होगा, v बराबर अंडर रूट हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी, मान रख के स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी। अब फिर से यहाँ पे मुझे जो कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या नज़र आ रहा है मुझे, आई स्क्वायर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। अब आई को बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट के, और बचेगा अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो ये हो गया हमारे पास। अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये परिणामी वोल्टेज जो परिणामी धारा होती है उसका फॉर्मूला है, जहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ फिर से, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो सी है ये होगा, इसको हम लोग दिखा देते हैं जेड आर सी से, जो कि प्रतिबाधा होगी किस चीज़ की, प्रतिबाधा है आर सी परिपथ की। ठीक है, जो भी हमारा परिपथ है आर सी परिपथ उसकी प्रतिबाधा। और फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आर एल परिपथ की प्रतिबाधा क्या आ रही थी और परिणामी धारा के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था। देखो ये रहा, ध्यान से देखो, उसकी प्रतिबाधा थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे इसकी जो प्रतिबाधा आ रही है वो आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो कोई अंतर नहीं है, बस एक्स एल की जगह एक्स सी आ गया, क्योंकि सी परिपथ जो सी होता है हमारा परिपथ उसमें एक्स सी यूज़ होता है, और ये प्रतिबाधा बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल धारा हमारी यहाँ पे अगर निकालनी हो तो मैं इसमें क्या यूज़ कर सकता हूँ, आई बराबर बी अपॉन जेड आर सी, यानी कि मैंने उसकी वैल्यू रख दी। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो डलेगी इसी के अंदर हेडिंग जो है वो है वी और आई के बीच कलांतर। वी तथा आई के मध्य कलांतर। तो वी और आई के मध्य कलांतर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसमें इनकी परिभाषा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर अपना जो 7 है वहाँ पे इनकी परिभाषाएं क्या होते हैं ये सब बताया था। तो मैंने मान लिया कलांतर जो है वो फाई है, वी और आई के बीच कलांतर कितना मान लिया, फाई। यानी कि डायग्राम में अगर आएँ तो परिणामी वोल्टेज और जो हमारी धारा है इसके बीच कलांतर है फाई। धारा भी हमारी इसी डायरेक्शन में थी, वी आर के डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने यहाँ से एंगल यहाँ तक मान लिया। तो कलांतर होता क्या है, टोटल जो भी धारा है आपकी वो और टोटल जो भी आपका वोल्टेज है इनके बीच का कोण ही कलांतर कहलाता है। तो मैंने फाई मान लिया। तो फिर से यहाँ पे 10 फाई लगाऊंगा, जो कि हो जाएगा आपका आधार कर्ण बटे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो 10 फाई बराबर त्रिभुज ABC में लगा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन AB। BC जो है उसकी वैल्यू थी हमारी VC और यहाँ पे AB की वैल्यू है VR। तो एक तो हमारा वोल्टेज के पदों में आ गया। नेक्स्ट अभी मैं देख के आया हूँ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ IXC अपॉन IR। I से I कट जाएगा तो 10 फाई बराबर आएगा XC अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, जहाँ पे फाई बराबर 10 इनवर्स करके आप लिख सकते हो। ठीक है, जब आपको कंपेयर नहीं कर पा रहे होगे तब।
तो वहाँ एक्सएल अपॉन आर आ रहा था, यहाँ एक्सी अपॉन आर आ गया। तो अंतर देख रहे हो, कुछ अंतर नहीं है आर एल और आर सी परिपथ में, बस खाली एक्सी वी सी इनका ही अंतर आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा था गुणता कारक। नेक्स्ट हेडिंग थी गुणता कारक, तो वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। गुणता कारक क्या होता है मैंने आपको कल बता दिया था, तो मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, फिर भी दोबारा एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ होती है। जो भी आपका परिपथ होता है, ठीक है, उस परिपथ में वी और आई के बीच जो भी कलांतर होगा उसका 10 ले लेंगे तो वही गुणता कारक होता है, यानी कि Q बराबर 10φ, और Q बराबर होगा वी सी अपॉन, देखो 10φ बराबर अभी हमने सीखा वी सी अपॉन वी आर, तो वो लगा दिया, और यही होता है एक्स सी अपॉन आर के, तो ये आपका गुणता कारक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखो, ठीक है, तभी समझ में आएंगे बहुत क्लियर करके कि गुणता कारक की क्या परिभाषा लिखवाई थी। जो भी कलांतर होगा आपका, फाई कलांतर था, उसका बस 10 ले लो, 10 वही आपका गुणता कारक होगा जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। 10φ की वैल्यू यही दोनों लिख दिया मैंने बराबर करके। नेक्स्ट शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक हमारा जो होगा वो हमने बताया था cos φ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे। शक्ति गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? cos φ से। और होता क्या है, जो भी आपका प्रतिरोध होगा और प्रतिबाधा होगी उस परिपथ की, वही शक्ति गुणांक होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब आप इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे अपने त्रिभुज ABC में, cos φ बराबर, त्रिभुज ABC देख लो ज़रा जल्दी से। तो cos φ बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC, आधार बटे कर्ण, ये AB अपॉन AC। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे AB अपॉन AC लगाऊंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, AB अपॉन AC। अब AB जो था वो हमारे पास क्या था, VR, और VC हमारे पास V आया। VR को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, IR, अभी बताया लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ I V² प्लस V²X²C। आई से आई शॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने कैसे लिख दिया, अरे भैया देखो, ये ध्यान से देखो, हमने इसे सॉल्व करा था तो V बराबर ये आया था, नहीं आया था, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आई से आई कैंसिल हो जाएगा और आएगा R अपॉन अंडर रूट V² प्लस X²C। सॉरी V² नहीं आएगा, यहाँ पे R² आएगा, नीचे वाले टर्म को मिटा देते हैं, अंडर रूट R² प्लस X²C। तो ये हमारी प्रतिबाधा बन गई, और यही हमने अभी आपको बताया कि भैया ये होता है जो आपका शक्ति गुणांक होता है, वो ये। तो स्टूडेंट RC परिपथ हमारा यहीं ख़त्म होता है। सेम टू सेम RL परिपथ की तरह ही चीज़ें चली हैं, ठीक है, फॉर्मूले भी वहीं चले हैं, बस खाली XC VC ये चेंज हुआ है वहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम LC परिपथ पढ़ेंगे, और इसके बाद LCR परिपथ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो पेपर में उसके ज़्यादा चांस रहते हैं आने के, और न्यूमेरिकल के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आपकी वीडियो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ इन्हें रेगुलर देखो, अपने नोट्स बनाओ, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।